दुर्गा पूजा के समापन के साथ ही प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला भी शुरू हो गया है और पटना में रोक लगा दी गई है नदियों में प्रतिमाओं के विसर्जन पर। बड़ी कार्रवाई की गई है, बड़ा कदम उठाया गया है। एनजीटी का निर्देश है ताकि गंगा और उसकी सहायक नदियों की शुद्धता बरकरार रखी जा सके। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना में आज विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। आज, कल और परसों 3 दिनों तक विसर्जन की प्रक्रिया जो है वो चलेगी और इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने कमान संभाल लिया है। 13 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं ताकि नदियों की शुद्धता, पवित्रता बरकरार रखी जा सके। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश भी है और उसके तहत नदियों में विसर्जन करना सख्त मना है, क्योंकि अगर नदियों में विसर्जित किए जाती है प्रतिमा तो नदियां प्रदूषित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पटना जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है और पटना डीएम का बड़ा बयान भी आया है। इस बीच पटना डीएम ने घूम कर जायजा भी लिया है तैयारियों का कि किस तरह से जो कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं वहाँ क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इसका जायजा लिया है पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने और उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुन लीजिए आप। हाँ, ये विसर्जन आज से शुरू हो गया है। जो नवरात्रि थी और दशहरा आज है और आज से ही विसर्जन शुरू हो गया है। तो हम लोग जो कृत्रिम घाट बनवाए हैं उसी का निरीक्षण कर रहे हैं। एनजीटी का आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि गंगा नदी में विसर्जन नहीं होगा विशेष रूप से। तो उसके लिए हम लोगों ने कृत्रिम घाट का निर्माण कराया है। कुल 13 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं शहरी क्षेत्र में और हम लोगों का प्रयास है कि उसी में विसर्जन हो। उसके लिए हम लोगों ने फोर्स मजिस्ट्रेट सब डिप्यूट किया है 3 शिफ्ट में, रात और दिन पूरा मिला करके सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर रहे हैं। और उसके अलावा नगर निगम की पूरी टीम लगी हुई है कि कृत्रिम तालाबों में अगर भर जाता है तो उसको सफाई करते रहें लगातार। और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है सभी घाटों पर। नावों का परिचालन बंद रहेगा 2 दिन तक। मुख्य रूप से 2 दिन आज कल विसर्जन है और कुछ लोग बचे हुए हैं वो परसों भी करेंगे, 14 तारीख को भी। तो उनके लिए भी हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो कुल मिला के तैयारी ठीक है और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूजा समितियों से आग्रह है कि कृत्रिम तालाब में ही विसर्जन करें, नदी में नहीं करें। प्रदूषण से बचाएं नदी को, हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। जागरूक बने और एनजीटी का आदेश है, अगर उसका वायलेशन होगा तो अवमानना भी होगा और हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करके उस पर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं। तो हम लोगों का आग्रह है कि स्वयं जागरूक बने और कृत्रिम तालाबों में ही विसर्जन करें। विसर्जन को लेकर क्या कुछ कंट्रोल रूम कहाँ व्यवस्था किया गया है? नहीं, सभी घाटों पर हम लोगों ने किया है और 3 शिफ्ट में पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी और नगर निगम की टीम और पूरा लाइटिंग की व्यवस्था, एसडीआरएफ की टीम, सभी घाटों पर हम लोगों ने तैयारी किया है। रात और दिन दोनों, क्योंकि ये रात दिन चलता है कार्यक्रम विसर्जन का, रात भर चलता है। नहीं, वो तो है, हम लोगों का है, सब जगह लगा भी है, उसको दिखा सकते हैं। और जिला नियंत्रण कक्ष और हमारे पदाधिकारी भी रहेंगे वहाँ पर, जो हर घाट पर नियंत्रण कक्ष बना है। हमेशा को पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे। कोई असुविधा हो तो लोग उनको बता सकते हैं। तो सुन लिया आपने कि चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं पूरे पटना में। अगर कहें पटना जिला प्रशासन की तरफ से 13 कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं मूर्ति के विसर्जन के लिए। और उन्होंने कहा है कि नदियों में मूर्ति विसर्जन और पूजा सामग्री प्रवाहित नहीं करने की अपील भी उन्होंने की है और कहा है इसे सख्ती के तौर पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि एनजीटी का आदेश भी है और ऐसे करने पर जो लोग करेंगे, अगर इस तरह की कार्रवाई मनाही के बावजूद, तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर ये चेतावनी भी दी है। तो डीएम ने जो कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाएगा। मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए कृत्रिम तालाब में गंगा नदी का जो है पानी भरा गया है और अब जो है आज से विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 3 दिनों तक चलेगी। तो पटना डीएम ने घूम कर तमाम जगहों का जायजा लिया है और साथ ही इस बीच जो है 2 दिनों तक गंगा में नाव परिचालन पर रोक भी लगा दी गई है। गंगा में मूर्ति विसर्जन करना दंडनीय अपराध है, डीएम साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा जो करेंगे पूजा समिति, उन पर प्राथमिकी दर्ज कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी तालाबों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मजिस्ट्रेट और फोर्स की तैनाती की गई है और एसडीआरएफ की टीम को भी लगाया गया है। 2 दिन तक गंगा में नाव परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो पटना जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है कि विसर्जन में नदियां प्रदूषित नहीं हो, गंगा की पवित्रता बरकरार रहे और गंगा की जो सहायक नदियां हैं, जो
उन नदियों में किसी भी तरह की जो है मूर्ति विसर्जन का काम नहीं किया जाए। ये जो है इसे सुनिश्चित करने के लिए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कमर कस ली है और पटना एसएसपी के साथ वो निकलकर तमाम जगहों पर जायजा ले रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।